प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई किया है धरती में, लेकिन पूरा दुनिया को हिला दिया है। रात भर प्रार्थना करता था, दिन भर सेवा करता था। ऐसा प्रार्थना योद्धा को अभी तक हम देखा नहीं है जीवन में, क्योंकि वो हमारा आदर्श गुरु है। इवन चेले भी एक दिन पूछता है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद पूछता है कि हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना सिखा। परमेश्वर को धन्यवाद हो, यीशु मसीह प्रार्थना करके दिखाया है। क्योंकि यीशु मसीह बहुत ज्यादा विनती करने वाला है। यीशु मसीह प्रार्थना की योद्धा है। प्यारे बहन, यीशु मसीह रात में सोता नहीं था। जब नाव में जा रहे थे तो यात्रा में सोया। एक दिन इनके घर आए थे यीशु मसीह अपने भाई लोगों के पास। पूरा गांव घूमते थे सुसमाचार प्रचार के लिए। रात में सोता नहीं था, प्रार्थना करते थे। एक दिन घर में आया तो घर में आज यीशु का बहुत दोस्त आ गया। यीशु मसीह का दोस्त कौन है? पापी लोग, बीमारी लोग यीशु मसीह का दोस्त थे। इतना लोग आ गया, इतना दोस्तों के सामने खाना कैसे खाएंगे? नहीं खा पाया, इसलिए खाना नहीं खाया। रात में सारे भाई लोग सो रहे थे, प्रभु है ही नहीं। प्रभु क्या कर रहा था? जाग के पहाड़ पर अकेला बातें करते रहे। अपना बात कर, मतलब पिता से बातें कर। आजकल तो सेल फोन आ गए, इसलिए कोई भी कुछ बात करेंगे तो हाँ सेल फोन में बात कर सोचेंगे। आजकल रोड में अकेले चिल्ला चिल्ला के जाता है, क्योंकि सेल फोन में बातें करके जा रहा है। लेकिन उन दिनों में अगर कोई भी अकेले बैठ के बातें करेंगे तो सोचेंगे कि, समझेंगे कि ये पागल हो गया। ये लोग भी यीशु कहता है इनकी चित्त ठिकाने में नहीं है, क्योंकि घर में रहता नहीं, खाना खाता नहीं, रात में सोता नहीं, ये पागल हो गया। खुद का घर का लोग पागल समझते थे, लेकिन यीशु मसीह इतना प्रार्थना करने को योद्धा है। प्यारे बहन, खुद का परिवार बोला है पागल हो गया, इतना प्रार्थना करते थे। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हो ज्यादा तो लोग सोचेंगे कि तू पागल हो गया, लेकिन तू पागल नहीं है, वो तुम्हारे लिए पावर है। हालेलुया। कोरिन्थी 1:18 में लिखता है, निकट क्रूस की कथा निकट नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उसके लिए पागल पर है, लेकिन हमारे लिए सामर्थ है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। यीशु मसीह प्रार्थना अनोखा है। यूहन्ना 17 यीशु मसीह प्रार्थना को दर्शाता है, बताता है। यीशु ने ये बात कही वचन 1 में, और अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। ध्यान सुनिएगा, इसे जब भी प्रार्थना करते हो तो आंखें आकाश की ओर उठाना, क्योंकि तीसरी आसमान में हमारा परमेश्वर बैठा है, हमारा पिता बैठा है। हालेलुया। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। वाह क्या बात, इतने हिम्मत से पूछ रहे, क्योंकि प्रभु के पास हक है, प्रभु का मालूम है, प्रभु वहीं से आया। तेरे पुत्र की महिमा करो, ये समय आ चुका। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की प्रार्थना अनोखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। यस, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब अनंत जीवन दे। यस, प्रभु यीशु मसीह अधिकार है लोगों को अनंत जीवन देने के लिए। प्यारे बहन, आपको मुझको प्रभु अनंत जीवन दिया। कंप्यूटर पढ़ने से अनंत जीवन नहीं है, घर पे घर बनाने से अनंत जीवन नहीं है। नरक से बचकर स्वर्ग जाना, पाप से बचकर पवित्र जीवन जीना और यीशु मसीह पर और पिता पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। ये है अनंत जीवन। तीसरे में लिखता है कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। जानना मतलब अनुभव करके जानना, मतलब विश्वास करके जानना। इन्फॉर्मेशन आता है वो अलग है, लेकिन खुद अनुभव करना, खुद तजुर्बा करना। यीशु को जानना अलग है, यीशु के बारे में जानना अलग है। ध्यान सुनिएगा, पिता को जानना अलग है, पिता के बारे में जानना अलग है। हम मोदी के बारे में जानते हैं, लेकिन मोदी को नहीं जानते। हमारा प्रधानमंत्री के बारे में जानते हम, लेकिन हम प्रधानमंत्री को नहीं जानते। एक व्यक्ति को कैसे जानेंगे? उनके साथ उठना बैठना हम जानते, तब जानेंगे। एक व्यक्ति के साथ उठना बैठना खाना पीना तब जानेंगे। लेकिन आज दुनिया ईश्वर के बारे में जानता है। बारे में जानना मतलब कोई कुछ बोला, सुन लिया। सुन के जानना अलग है, वो तो आपको इन्फॉर्मेशन आया, लेकिन आप वो व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते। लेकिन प्रभु बोलता है जो व्यक्तिगत रूप में जाने पिता को और यीशु को, वही अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तिगत रूप में कैसे जानेगा कि यीशु ही मेरा प्रभु कह के मुंह से अंगीकार करके दिल से जब विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। दिल से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना। और पहले तुम्हें दूसरा अध्याय वचन 4-5 में कहता है, पिता ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और सत्य को भली बात पहचान ले। परमेश्वर को धन्यवाद हो। सत्य को भली बात पहचाने। प्यारे बहन, ये है परमेश्वर की चाहत है, प्रभु की इच्छा है। आप और मैं सत्य को भली बात पहचान ले, अनुभव करना है। अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यही अनंत जीवन है। यीशु कहता है कि मैं अनंत जीवन दूंगा। क्यों? इसका मतलब आंखें खोलूंगा, तुमको एक अनुभव दूंगा, एक तजुर्बा दूंगा। मेरे साथ उठना बैठना चलना खाना पीना सब तू अनुभव करेगा। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं बैठते, हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं बैठते, लेकिन प्रभु हमारे साथ बैठेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे पास रहेगा, प्रभु एक अनुभव देगा, तजुर्बा देगा हमें। बहुत लोग सोचते कि पैसा कमा के घर बनाने से वही अनंत जीवन है। कंप्यूटर पढ़ा के बड़ा बड़ा दूसरे देश चले जाऊंगा, वहाँ अच्छी जिंदगी जीवन, वही अनंत जीवन है। समझ रहे? वो नहीं है। यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। वाह क्या बात है।
आज बहुत लोगों को मालूम नहीं यीशु कौन है। यीशु ईश्वर है, इंसान बन के आया है। उसका पुत्र कहा जाता है, धरती में आया। ईश्वर इंसान बन के मानव जाति के लिए क्रूस पे अपना जान दिया है। मानव जाति पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह अपना प्राण दिया है, लहू बहाया है। उस पर जो विश्वास करके उसको जो ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर उसको उद्धार देता है, अनंत जीवन देता है। वही तो अनंत जीवन है। धन्य है प्यारे बहन आप और मैं यीशु को जान लिया, पिता को जान लिया है ना, यही अनंत जीवन है। प्रभु को धन्यवाद हो। जो काम तूने यीशु मसीह धरती में जिस काम के लिए आए वो काम पूरा कर दिया है। इसलिए वचन 4 में कहता है, जो काम तूने मुझे करने के दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वाह क्या बात है। यीशु को मालूम था जिस काम के लिए आया उस काम पूरा करना है। कौन सी काम के लिए मालूम था, इसलिए रात भर पिता से बातें करते थे। पिता दिखाता था कल सुबह ऐसे करो ऐसे करो, तो करते थे। आज भी जो प्रार्थना करता है प्रभु का हजूरी में, तो प्रभु इसको बताता है। प्यारे बहन, इसीलिए यीशु मसीह दूसरे दिन लंगड़ों को, अंधों को, गूंगे, बहरे को शब्द सुनाते हुए ना चंगा करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। पहले दिन रात में पिता दिखाता था इसको कल ऐसा होने वाला। इसलिए यीशु कहता है, चोर चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए आया है, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए। बहुत आयत की जीवन देने के लिए आया हूँ। क्या बात है। यूहन्ना 10:10 में है ना। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर महान है। इसलिए अनुग्रह कर पिता है। यीशु को जानना अनंत जीवन है, पिता को जानना अनंत जीवन है। इसलिए आज भी बहुत लोगों को मालूम नहीं अनंत जीवन क्या है। यीशु को कोई इंसान समझ रहा है, यीशु को कोई नबी समझता है। कुछ लोग नबी कह रहा है, कुछ लोग इंसान कह रहा है। हाँ जी, वो नबी भी है और इंसान भी वही है, लेकिन वो ईश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ, वचन देहधारी होकर करुणा सत्य संपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया है। वही तो यीशु मसीह है। वचन शरीर में आया, इसलिए यीशु ही ईश्वर है, ईश्वर ही यीशु है। इसके लिए और सब है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। वाह क्या बात है। धरती पैदा होने से पहले प्रभु पिता के साथ था, इसलिए कहते उस महिमा से करो, अनंत महिमा जो खत्म नहीं होने वाली। इसीलिए यीशु मसीह सेवा किया है। यीशु मसीह ने अपने पिता का नाम प्रकट किया है। क्या बोलते कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। आपकर मुझको पिता ने आकर्षित किया, इसलिए यीशु के पास हम आया है। जब यीशु के पास आए तो यीशु ने हमें प्रकट किया है। देखना वे तेरे थे। वाह, आप और मैं पिता का है, हम किसी इंसान का नहीं है, हम प्रभु का है और प्रभु हमारा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने लहू दे के खरीदा है, इसलिए हम प्रभु का है। क्या लिखा हुआ, यीशु कहता है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। अरे वाह, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी जो वचन को मानता है तो वो खुदा का है, जो वचन को मानता नहीं है वो खुदा का नहीं। आप और मैं वचन को मान लीजिए, आप और मैं प्रभु का है, इसलिए प्रभु हमें रक्षा करे, प्रभु हम देखभाल करेंगे, प्रभु संभालेंगे। आजकल लोग कुत्ता को घुमाना चाहता है, रस्सी पकड़ता है, ये चेन पकड़ता, रस्सी पकड़ता है, रस्सी मालिक के हाथ में। कुत्ता को मालूम है कि मेरा मालिक मेरे साथ है ना, बोलता है कि कितना भी कुत्ता कुछ भी चिल्लाए वो डरता नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरा मेरी डोरी मेरे मालिक के हाथ में, वो मुझे बचाएगा। और मालिक के हाथ में डंडा भी रखती है कभी कभी। कुत्ता का मालूम है कि मेरा मालिक मेरे साथ है। वैसे प्यारे बहन, आपका साथ मेरे साथ हमारा खुदा और मालिक है, वो हमसे बहुत प्यार कर, हम इनकी संतान है। प्रभु महान परमेश्वर, उसने वचन प्रकट किया है, आप और मैं ईश्वर का है, पिता का है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। वाह क्या बात है। जॉन 17:6 में, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। यस, जो वचन को मानता है तो समझो कि वो खुदा का है, वो ईश्वर का है, वो यीशु का है। और अब वे जान गए हैं जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि सारे चेले जान गए बोल रहे यीशु मसीह पिता की ओर से है। इसलिए यीशु मसीह एक फेथफुल मैसेंजर है, वफादार सेवक है। जो बात पिता ने यीशु को दिया है, यीशु ने उनको पहुंचा दिया, चेलों को दे दिया। क्या बोलते हैं 8 वचन में, क्योंकि जो बात तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरे ओर से निकला हूँ और प्रतीत कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह हर बात अपने बच्चों को बताना चाहता है, हर बात अपने चेलों को दिखाना चाहता, समझाना चाहते हैं। यहोवा प्रभु क्या करते हैं, पिता परमेश्वर क्या करता है कि कुछ मेरे सेवकों को बिना बता के मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रभु को धन्यवाद, सब बात बताना चाहता है। और बताने के बाद कहीं हम भूल जाएंगे बोल के प्रभु यीशु ने क्या किया, आपने पवित्र आत्मा को भेजा। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है कि हमको याद दिलाता है, हे देखो यीशु मसीह ने ऐसे कहा, यीशु मसीह ने ऐसे किया बोल के हमको याद दिलाता है। इसलिए पवित्र आत्मा काम याद दिलाता। परमेश्वर महान। प्रभु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा इसीलिए आया है यीशु को महिमा करने के लिए। यीशु की बात लेकर हमको समझाकर सुनाकर पवित्र आत्मा पिता को महिमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और यीशु मसीह भी खुद बोलते हैं कि मैंने उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ। ध्यान सुनिए, हर मम्मी पापा अपन बच्चों के बारे में सोचता है, इसलिए यीशु मसीह आपके बारे में, मेरे बारे में सोच रहा है, चेलों के बारे में सोच रहा है। और किसके बारे में? मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्होंने तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। इसलिए हम सारे संतों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, जो पास्टर लोग, जो सेवक लोग जो काम कर रहा है उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह भी इनके लिए प्रार्थना करते थे। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। ध्यान से यीशु मसीह कहता है पिता से, पिता जो भी तेरा है वो मेरी है, और जो भी मेरा है तेरा है। इसलिए आज यीशु के लहू के द्वारा ये सब कुछ हमारा है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? 11 वचन, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। वाह, यीशु मसीह मर जाएंगे, मृत्यु को सामना करेंगे। प्रभु को मालूम है, क्रूस उठाएंगे कलवरी पहाड़ पर, गोलगोता पहाड़ पर यीशु मसीह मरने वाला, इसको मालूम था। क्या बोल रहा था? ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। क्या बात! ये है सच्चे गुरु का दिल। अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है कि हे पिता, इनकी रक्षा कर, कि वे हमारे ना एक हो। आप और मैं जैसा एक के पता, तुम और मैं एक है, इच्छा में एक है, बात में एक में, बोली में एक में, सोच विचार में एक ही है। मन सोच विचार में यूनिटी है, बातों में यूनिटी है, काम में यूनिटी है। इसलिए वे भी हमारे ना एक हो, जैसे हम दोनों एक है वो भी एक होना चाहिए। मतलब एक ही मकसद, एक ही इच्छा, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर। आजकल विश्वास में भी फर्क है, वो ये कुछ विश्वास करते हैं, कुछ विश्वास करते, वो कुछ बोलते, ये कुछ बोलते, अन्य भाषा नहीं बोलते, कुछ लोग अन्य भाषा ही बोलते। ये अजीब बाइबल जो कहता है उस पर विश्वास नहीं करता। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। अरे वाह, यीशु मसीह ने अपने चेलों को रक्षा किया, पिता के नाम से रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश नहीं हुआ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इन विनाश के पुत्र मतलब यहूदा इस्करियत के अलावा कोई भी नाश नहीं हुआ। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमेशा रखवाला करते थे अपने चेलों को, आज भी रखवाला करता है। बहन भाई, आपको मुझको हमारा यीशु रखवाला करता है, हमको खोने नहीं देता है। हम बहुत बार भटक जाते हैं लेकिन प्रभु वापस लेके आता है, क्योंकि यीशु मसीह की आशा है कि हम कोई भी नाश ना हो, कि कोई भी नाश ना हो, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। आपका मुझको दिन रात रक्षा करता है। अजीब अजीब चेले हैं। एक चेले कहता है कि जब तक यीशु की जख्म को छूऊंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु इस अविश्वास को, शक को दूर करके विश्वास में मजबूत किया। एक चेले बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु में तेरे लिए जान दे दूंगा बोला था, थोड़ी देर में कहता है कि यीशु में कौन जानता ही नहीं बोल के 3 बार मुर्गी मांगने से पहले झूठ बोल दिया। लेकिन उसको भी प्रभु क्षमा करके प्रभु वापस जबरदस्त सेवा में इस्तेमाल किया, एक को भी नहीं खोया। प्रभु रक्षा किया, देखभाल करता, संभालता था। शैतान इसको छूना नहीं। एक दिन बोलते पीटर, शैतान आपको फिल्टर करना चाहती है, शैतान आपको निचोड़ना चाहता है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। इसीलिए पास्टर का काम भी है विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करना। सारे विश्वासियों को लिए प्रार्थना करना होता है, कि रक्षा करना होता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को रक्षा किया। आज आप और मैं इनकी उसकी यीशु के चेले हैं, यीशु के बच्चे, तो आपको मुझको भी रक्षा करेगा। हर एक शैतान को चुंगली से बचाएगा, जादू टोना, परेशानी, शैतान की तंत्र मंत्र से सबसे प्रभु हमको रक्षा करेगा। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ये प्रार्थना क्रूस में जाने से पहले प्रार्थना कर रहा था। पहले दिन रात की प्रार्थना, देखिए कितना अच्छे से, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बात जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। वाह, यीशु मसीह अपना बात क्यों कहता पता है? प्रभु का खुश, यदि हम बात को जान ले और बात को मान ले तो पिता खुश हो जाता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि बलि से बढ़कर बात मानना है, आज्ञाकारी होना बलि से भी बढ़कर है। प्रभु हमको सारे बात क्यों बताता कि हम उसकी बात का अनुसरण करें। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु कहता है 15 वचन में, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें उस जगत से उठा ले, मतलब दुनिया से उठा ले बोल के मैं प्रार्थना विनती नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यस, दुष्ट से बचाए रख। यीशु भी खुद प्रार्थना किया प्रभु ने, एक इंसान की तरह, एक इंटरसेसर, सुपर इंटरसेसर। इतना विनती करने वाले, देखो हम क्या विनती करते हैं हमेशा, घर दे, गाड़ी दे, ये दे, वो दे। प्रभु ये प्रार्थना अनोखा है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु उन्हें दुष्ट से बचाए। यस, क्योंकि दुष्ट हमेशा आपको और मुझको गिराने की कोशिश करता है। सपना में भी सोचती है, ये सुबह सुबह प्रार्थना में आता है, ये लोग इनको कैसे गिरा दूं, शैतान सोचते रहता है। लेकिन हमारा प्रभु में रक्षा करेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज पूरा दिन प्रभु आपका रक्षा करे, जिंदगी भर भी रक्षा करे, कोई भी दुष्ट आपको छू ना सके। प्रभु अद्भुत काम करे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा मतलब जिस मूर्ति में, जिस मिट्टी में जान नहीं है, उसके अंदर जान फूंकना, जान डालना, इसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जान डालना मतलब समझ लीजिए, जिस देवी का है, कोई देवता का, जो भगवान का है, तो प्रतिष्ठा कर समय उसको बुला के इंस्टॉलेशन करता है। मतलब उस दिन से वो देवी या देवता जो भी हो, ओके ना, जो भगवान जो भी हो, उस दिन से
बोलते ये मंदिर मेरा है, ये जगह मेरा है, वहां से वो हटता नहीं है। इसीलिए पुराना जमाने में क्या होता था कि पुराना जमाने में अगर इसको हटाना है यहाँ से, तो वहां से उस गांव से इसको खाली करना है तो क्या करते, उसको तोड़ देता था। तो मंदिर को तोड़ना होता है, मंदिर को तोड़ देते थे उन दिनों में, ताकि वो वहां से हट जाते थे। अगर इस गांव से खाली करके दूसरे गांव में लेके जाना है इसको, वो सोचते कि वो घर नहीं छोड़ता है, इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। मतलब उस दिन क्या होता है कि वो भगवान को बुला के प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको प्रतिष्ठित किया। मतलब कोई मिट्टी के नहीं है, सजीव इंसान को प्रतिष्ठित किया। प्रतिष्ठा किया मतलब क्या होता है कि यीशु मसीह आपको और मुझको सत्य में प्रतिष्ठित किया। इसकी मतलब जैसे मूर्ति के अंदर जो प्राण को ये लोग डालते हैं ना, मतलब इनकी विश्वास है। ओके, हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग कहते हैं विश्वास ये है कि, लेकिन वो प्राण आता नहीं आता वो दूसरी बात है, लेकिन उनका विश्वास है कि प्राण आता है, इसको प्राण प्रतिष्ठा कहता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहता, हमें प्रतिष्ठित किया ताकि ईश्वर का सत्य हमारे अंदर आ जाए। जैसे है वो प्रतिष्ठा होने के बाद जो देवता है, जो भगवान है, जो भी हो, वो मंदिर को नहीं छोड़ता है, तो वैसे है हमको जब सत्य में प्रतिष्ठित कर समय प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा ये सत्य हमको भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और वो तोड़ने से, अगर वो मंदिर जो भी तोड़ देता है ना, दूसरे गांव में लेके जाना या कहीं लेके जाना, ये तो गांव को हटा देना, तो उसको तोड़ देते थे। पुराना राजा लोगों ने, बहुत लोग उसको तोड़ दिए थे, वहां से हटवा देते, तोड़ देते थे। तोड़ने से वहां से हट जाएगा, वहां से भाग जाएगा, चले जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब ईश्वर इंसान को जो प्रतिष्ठित करता है, जब ईश्वर इंसान को प्रतिष्ठित कर समय ना, हमको मारने से भी हमको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पौलुस कहता है ना ऊंचाई, ना गहराई, ना आने के बाद, ना हाई की बात, ना मृत्यु, यीशु की प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। वो भी अलग हो सकता है, लेकिन हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में क्या होता, पहले बोलता था कि पहले मस्जिद था, और कुछ लोग कहता कि हमारा पूर्वजों ने क्या रहता कि पहले कि राम मंदिर था, इसको तोड़ दिया, इन्होंने मस्जिद बना दिया, फिर इसको तोड़ा, फिर मंदिर बना के फिर प्राण प्रतिष्ठित किया। मतलब वहां से हट गए तो दोबारा डाला, दोबारा बुलाया, प्रतिष्ठित की। देखना 17 का 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र कर मतलब सत्य के द्वारा प्रतिष्ठित करो। क्या बोलते हैं अभी 18 में, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, यीशु को भी पिता ने अभिषेक करके भेजा। वही तो अभिषेक है, अभिषेक करके भेजा। वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। वाह, वैसे है यीशु और हम भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्राण, उनकी सत्य हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो गया, हमारे अंदर समा गया। इसलिए हम और यीशु अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। मरने से मर जाएंगे, लेकिन हम अलग नहीं हो सकता, मरने के बाद भी अलग नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन, यीशु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये तो है प्राण प्रतिष्ठा। यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का सत्य हमारे अंदर स्थापित किया प्रभु ने। इसलिए प्यारे बहन, आप और मैं यीशु का है। इसलिए कोई भी छोड़ दिया, हमारा पापा नहीं छोड़। इसलिए हमको देखते ही दुष्ट आत्मा क्यों डरता है? इसको मालूम है कि हमारे अंदर यीशु का आत्मा है, प्राण प्रतिष्ठित हुआ है, प्रतिष्ठित किया। तेलुगु भाषा में लिखा हुआ प्रतिष्ठित किया। अद्भुत बात। आजकल कुछ लोग को ना सेवक नियुक्त करते, भैया आज से तू पास्टर हो, आज से तू इवेंजलिस्ट हो, या आज से तू चर्च के एल्डर हो, है ना, आज से तू संडे स्कूल टीचर हो, है ना। बड़े लोग हाथ रख के प्रार्थना करके बोलते हैं ऑर्डिनेशन हो गया। ऑर्डिनेशन मतलब क्या है? प्राण प्रतिष्ठा। तो ऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि तू अभिषेक करके नियुक्त करता है कि आज से तू इस काम का है, और अभिषेक ईश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर बने रहेगा, ईश्वर आपके ऊपर बने रहेगा, और जो काम करते हो उस काम पे सफलता देगा, मजबूत करेगा, ताकत देगा, अनुग्रह देगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्यारे बहन, आपको मुझको प्रभु चुना है और कामों के लिए प्रभु तैयार किया है, और प्रभु कहता है कि पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य हमारा अंदर सत्य के द्वारा प्रतिष्ठित हो, सत्य प्रतिष्ठित। आप और मैं सत्य के लिए पैदा हुआ, सत्य के लिए मर जाएंगे। पिलातुस पूछता है कि सत्य क्या है? यीशु मसीह खुद बोलता है कि मैं सत्य हूँ, और यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं सत्य के गवाही देने के लिए आया हूँ, और मेरे लोग भी सत्य के गवाही देंगे। पिलातुस पूछता सत्य क्या है? पिलातुस सत्य क्या है पूछ के अंदर चला जाता है। गवर्नर, जब यीशु मसीह को क्रूस पर डालने से पहले गवर्नर ने पूछता है सत्य क्या है, लेकिन यीशु मसीह वहीं खड़ा है, वही सत्य है। हालेलुया। यीशु मसीह सत्य है। प्यारे बहन, कोई भी हमको छोड़ दे, मेरा प्रभु नहीं छोड़ता है। इसलिए कहता है कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। अभी हमारे हिंदुस्तान में हमारा प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठित किया, मतलब राम को उसके अंदर बुला के ना उस मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित कर देते। हमको प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से प्रतिष्ठित किया, बस सत्य से। जब पवित्र आत्मा के हमारे अंदर वास करता है, इसलिए शरीरी मंदिर है, इसके अंदर प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए पवित्र आत्मा हम अलग नहीं है, एक ही आत्मा है। ईश्वर हम अलग नहीं है, हम ईश्वर एक ही आत्मा है। इसलिए आपको कोई भी छेड़ न सकता, छोड़ न सकता। यदि आप अपने आप को छोड़ के दूर हो गए तो अलग बात है, लेकिन आप मंदिर हो, प्रभु आपके अंदर रहते। इस 17 का 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन, बहुत ही गहराई की बात है, जिसको समझना इतना आसान नहीं है। वही बात लिखता है कि सत्य के द्वारा पवित्र कर। पवित्र कर मतलब प्रतिष्ठित कर, जैसे प्राण प्रतिष्ठित कर।
इसके यही है, तेरा वचन सत्य है, मतलब वचन के द्वारा इसको मजबूत कर। इसलिए वचन और आप हम अलग नहीं होंगे। प्यारे बहन, हमें कोई छोड़े ना छोड़े, लेकिन प्रभु कभी भी नहीं छोड़ता है और प्रभु हमें रक्षा करता है। यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं उनकी रक्षा किया। चेलों को प्रभु ने रक्षा किया, प्रभु ने चेलों को संभाला और चेलों के लिए प्रार्थना किया। यीशु का दिल कैसे दिल देखिएगा। 24 में है, 24 पढ़ेंगे। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हों तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। वाह, क्या बात ये है। मम्मी पापा चाहते हैं मैं जहाँ रहूंगा मेरे बच्चे वही रहे, मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। वैसे पिता भी, यीशु भी चाहता है कि जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ रहे। यीशु की चाहते, यीशु की महिमा को हम देखे। प्यारे बहन, यीशु के अंदर महिमा सामर्थ है, वो आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यस, परमेश्वर को धन्यवाद। इसीलिए प्रभु चाहता है कि आप और मैं प्रभु के साथ रहे और प्रभु की महिमा को देखे। इसलिए यीशु जल्दी आने वाला है, आप कर मुझको ले जाएंगे। प्रभु के अपने महिमा को दिखाना चाहता है, अपने सामर्थ्य को प्रभु हमें दिखाना चाहता है। हालेलुया, कितना प्यारा प्रभु है। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला और सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला वही है, और सबसे पहले सबसे उत्तम सत्य से प्रतिष्ठित करने वाला भी वही है। इसलिए प्यारे बहन, आनंद से रहना, मन में ठानना, मेरा प्रभु मेरा साथ है, कोई भी छोड़ दे मेरे यीशु मुझे कभी भी नहीं छोड़ता है। आनंद के साथ रहना, और यीशु जल्दी आने वाला है, आपको ले जाएंगे, क्योंकि यीशु की चाहत है कि यीशु जहाँ रहेंगे आप और मैं भी वहाँ रहे। राइट, गॉड ब्लेस यू। अब आपका परिवार बहुत आशीर्वाद है। यीशु ने क्रूस पे मरकर अपने जान देकर आपको और मुझे बचाया और आपको और मुझको प्रतिष्ठित किया है, प्राण प्रतिष्ठित किया है। अपने प्रेम, अपने प्राण, अपना शरीर, मतलब अपने आत्मा, अपना वचन हमको देकर हमें प्रतिष्ठित किया। कितना अच्छा है। इसलिए खुशी से रहिएगा, मन में ठानना, कोई भी छोड़ दे यीशु नहीं छोड़ते। प्रभु आपका परिवार को बहुत ही आशीर्वाद दे। आमीन।